नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल विषय की। और आप सभी को पता है कि हमने भूगोल विषय के अंदर इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों की एक सीरीज शुरू कर रखी है। आज उसका एपिसोड नंबर 4 है, वो होने वाला है। साथियों, आपने अभी तक पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो कृपया आप वो भी जाकर देखें। आपको एग्जाम के अंदर इन एपिसोड से बहुत ज़्यादा लाभ है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज अपने चैप्टर होने वाले साथियों 7वां चैप्टर जिसका नाम है परिवहन एवं संचार और 8वां चैप्टर जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इनसे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फिलिंग इन द बैलेंस वाले क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और साथ में आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देने का प्रयास भी करना है ताकि आपका अभ्यास है वो और अधिक अच्छा हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखो आप सभी के सामने है। ये कहता है कि स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन खालिस्तान की प्रमुख विधाएं हैं। तो किसकी विधाएं हैं साथियों? ये क्वेश्चन का जवाब आपको रिक्त स्थान के अंदर भरना है। तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों परिवहन। क्या बताएंगे आप सभी? इसका जवाब हो जाएगा परिवहन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 1.5 मार्क्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो ये पूछेगा कि परिवहन की प्रमुख विधाओं के नाम लिखो। तो इसके अंदर आप सभी को भरना होगा स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन कहता है, और ये क्वेश्चन साथियों 2023 की एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा भी गया था, सेम टू सेम वैसा का वैसा है। ये कहता है कि परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में खालिस्तान के आविष्कार के बाद आई थी। तो इसके अंदर आप सभी भरेंगे भाप के इंजन। ठीक है, क्या भरेंगे? भाप के इंजन। ये आपको भरना होगा। अब देखो जरूरी नहीं है कि साथियों आपको ये का ये देखने को मिले, आपको इसकी जगह आपकी बात ये भी देखने को मिल सकता है कि परिवहन में क्रांति खालिस्तान में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ये आपको रिक्त स्थान देखने को मिल जाए, क्या पता। तो एग्जाम के अंदर इन लाइनों का विशेष ध्यान रखना है और इनको याद करना है, क्या पता इनमें से आपको देखने को मिलेगा 100%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को खालिस्तान को कहा जाता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बताएंगे? सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ठीक है, सीमावर्ती सड़कें, ये आपको भरना होगा। और देखो हर बार की तरह मैं क्या कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको फिलिंग इन द बैलेंस के अंदर ही देखने को मिले। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, वन लाइनर के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं या 1.5 मार्क्स के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि पूछ लिया कि सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। तो याद रखना है इनको। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि मानक लाइन का उपयोग खालिस्तान भी नहीं होगा, यहाँ पर में होगा, में किया जाता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे? तो इसके अंदर आप सभी को भरना होगा ब्रिटेन। ये आपको भरना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि खालिस्तान एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे अधिक लंबा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत रेल मार्ग है। तो बताओ, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे? इसके अंदर आप सभी भरेंगे पार साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, पार साइबेरियन रेल मार्ग, ये आपको भरना होगा इसके अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या कहता है? छठा क्वेश्चन कहता है कि साथियों खालिस्तान भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। तो इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे? यहां पर आप सभी भरेंगे सवेज नहर। सवेज नहर। ठीक है, और इसकी कब बनाई गई थी सवेज नहर? तो ये बनाई गई थी साथियों 1869 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किस देश में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा साथियों मिस्र देश के अंदर अवस्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है कि वायु परिवहन परिवहन का खालिस्तान साधन है। तो इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे? त्रिवंतम साधन है। ठीक है, तो ये आपको भरना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि विश्व के कुल वायु मार्गों का खालिस्तान भाग का प्रयोग अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जाता है। तो इसके अंदर आप क्या भरेंगे? इसके अंदर आपको भरना होगा 60%। ये आपको भरना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है कि
खालिस्तान में विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ पर क्या भरना होगा आपको, एक सेकंड, रेल तंत्र पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, यूरोप के अंदर। एक सेकंड, यूरोप के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि पनामा नहर पूर्व में खालिस्तान महासागर को पश्चिम में खालिस्तान महासागर से जोड़ती है। तो इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे, इसके अंदर आप सभी को भरना होगा साथियों अटलांटिक। पहले के अंदर तो ये भर दिया अटलांटिक। अगले की बात करें तो प्रशांत भरना होगा। पूर्व में जोड़ती है अटलांटिक को और पश्चिम में जोड़ती है प्रशांत महासागर को, ध्यान रखना। 11वां क्वेश्चन कहता है कि वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को खालिस्तान कहते हैं। तो इसके अंदर आप क्या भरेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यह आपको भरना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 12वां आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप खालिस्तान व्यवस्था था। तो इसके अंदर आप सभी क्या बनेंगे, इसके अंदर आप सभी बनेंगे विनिमय, विनिमय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 13वां क्वेश्चन कहता है कि खालिस्तान व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बनेंगे, 13वें क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर आप सभी बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि खालिस्तान से GATT गेट को विश्व व्यापार संगठन WTO में रूपांतरित कर दिया गया। तो इसके अंदर आप सभी क्या बनेंगे, इसके अंदर आप सभी बनेंगे जनवरी 1995, 1995, ये आपको भरना होगा। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि गेट की स्थापना कब हुई थी साथियों। ठीक है, आपको बताना है कि गेट की स्थापना कब हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये कहता है कि लागत की दृष्टि से नहीं, भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा खालिस्तान कहलाती है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बनेंगे, इसके अंदर आप सभी को बनेंगे डंप करना, डंप करना कहलाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1.5 मार्क्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है आप सभी को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्या कहता है। ये कहता है साथियों कि कोच्चि तथा कारवार भारत के खालिस्तान पत्तनों के उदाहरण हैं। कौन से पत्तन है साथियों, कोच्चि तथा कारवार। ठीक है, करवार नहीं होगा, यहाँ पर कारवार होगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर आप सभी बनेंगे नौसेना, नौसेना पत्तनों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व व्यापार संगठन 2016 के अनुसार सदस्य संख्या है, तो कितनी है, 164 संख्या है। ठीक है, अगला और अंतिम क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम जलमार्ग खालिस्तान है, तो कौन सा हो जाएगा, वृहंत ट्रंक मार्ग। ये आपको भरना है इस रिक्त स्थान के अंदर। इसका दूसरा नाम भी है साथियों उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो ये आप सभी भर सकते हैं। आशा करता हूँ साथियों आपको वीडियो है वो अच्छा लगा होगा और पसंद है वो आया होगा, और आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको आते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।